हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। हमारा परिवार बहुत भयभीत है, हमें न्याय दिलाया जाए। खाली करवाने के अपने पाइप उठा लो, धारा 145 से लगा के तुमसे पाइप उठवा लेंगे, तुम्हारा ट्रैक्टर जब्त करवा लेंगे। जो सरपंच है हालिया इसमें पार्टी भी है, सोमवीर विधायक का भतीजा है। मैं खेत नहीं छोड़ाऊंगा, मर तो रहा है यहाँ और मर जाऊंगा, पर न्यू नाम तो जाओ आपकी ज़मीन खातर मर गया। तो सोमवीर और उनको परिवार उनका तो सबकी हमें राजनीति करनी है, नहीं तो हम चीटी की तरह रगड़ दें। सरकार बदल गई तो क्या होगी, अधिकारी तो हमारे ही हैं। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल लोकेशन की अगर बात करी जा, जिला भिवानी हल्का लोहारू के गाँव गागड़वास के अंदर में मौजूद। गागड़वास की बात करें, ऐतिहासिक गाँव है, कई सारे राजनेता और कई विधायक इस गाँव ने दिए हैं। एक समय ऐसा था कि लोहारू की राजनीति गागड़वास तो चलिया कर दी, जिस गाँव ने राजनेता दिए और राजनेता जो है वो सामाजिक व्यवस्था बनाओ, सामाजिक न्याय करें। कि इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं भाई, जितने लोग सुन लग रहे हैं कि इन्हें आत्म त्याग करना पड़ेगा। अब ऐसी क्या मजबूरी होगी, क्यों जो इन्हें आत्म त्याग करने की नौबत आ गई है, वह बात इस परिवार तक जानेंगे। और सीधा सीधा टारगेट मैं बताऊँ आपने तो, जो लोहारू के पूर्व विधायक हैं चौधरी सोमवीर सिंह शोराण, यहाँ के सरपंच हैं, वो पार्टी बन रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है वो तो परिवार बताओगा। फिर तो राम राम। हाँ जी, राम राम। आप खोज, मेरा नाम कृष्ण गागड़वास है, ये मेरी भाभी है, मैं देवर हूँ इसका। और आपके चैनल खोज हरियाणा के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। वो कर शुरुआत हमारी दादी विडो थी बेचारी, सिंगल अकेली रह गई थी। क्या नाम था? रामकौर था मेरी दादी का नाम। उसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती घुसे हुए, मेरे दादा ने बताए थे, ज़बरदस्ती घुसे हुए। ताकतवर आदमी थे, पावरफुल थे, आज भी ताकतवर हैं, पावरफुल है। पूर्व विधायक का परिवार ये इनके भाई भूई के बाप बूप सारे काफ़ी साल से घुसे हुए हैं। तो 93-94 में फिर मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद लिया। हमने इस परिवार से बिल्कुल बैठ के बात करी, सारे परिवार से, काफ़ी साल हो गए, अब हमारी ज़मीन आप दे दो, हमारी ज़मीन है, ये छोड़ दो। बोलो नहीं, तुमने कुछ करना वो कर लो, ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। हम फिर कोर्ट के रास्ते पर चले, न्याय के रास्ते पर। सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हो चुका। अब ये मुजारे हमारे रिजर्व एरिया में बैठे हैं मुजारे, तो SDM साहब ने बिल्कुल फेयर भले आदमी हैं, उनने ये फैसला किया, न्याय मिला। उसके बाद मेरी भाभी जी ने अमन कुमार उर्फ गुल्लू, हालिया सरपंच है गांव का, उसके पास फ़ोन किया, भाई हमारा न्यायालय से फैसला आ गया है, तुम्हारा खेत में सामान समून हो तो उठा लो, हम हमारा खेत जोत लें, फसल का टाइम है। बोला जी कोई दिक्कत नहीं, खेत खाली करके दिया और आप जोत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यह जो जिस ज़मीन के ऊपर कब्जा था पिछले 35-40 साल तक बता रहे हो, टोटल कितनी भूमि है जी? 80 कनाल 19 मरले। हाँ 10 किला 80 कनाल 19 मरले। 80 कनाल 19 मरलिया के ऊपर वह जो है मुजाहरे थे। जी जी, ठीक है। और गिरदावरी कब बनी थी उनकी? गिरदावरी तो काफ़ी साल से, बीच में टूटी भी हुई है, बीच में और भी आए हैं एंट्री। अच्छा, कई बार गड़बड़ होगी। हाँ, तो वो गिरदावरी उनका नाम हो गई थी। हाँ, गिरदावरी ये तो मालिक थे जी, घर बैठ के गिरदावरी होती थी इनके पटवारी, घर करते थे। चलो, सारे गांव की गिरदावरियां ये करवाते थे जी। हाँ, सबके साथ। और बोलते हैं धीरे धीरे और आवाज़ें भी उठेंगी जी, ऐसी बात नहीं है। ये परिवार सुख चैन से सोच के 1 महीने से अच्छे से सो नहीं सका है ये परिवार, इतना परिवार, खाना पीना, रोटी पानी, सोना दाना सब क्यों छूट रही है हमारे। और हमारे मरी छुटेगो, पंडो छुटेगो, पर जमीन नहीं छोड़ा हमें भी, बात यही छोड़ ली। ये तो मरे जावांगा, वैसे पास सगला बाल लेंगे हमारा। राम राम जी। राम राम जी, सब न आपकी तरफ, मेरी तरफ से आपकी सारा दर्शन। राम राम। मेरा नाम है सरोज, विधवा सतपाल, और मैं विधवा सतपाल की घराली। ये पूरा मामला है जी? मेरी ज़मीन मेरे खेत में आराना कब्जा कर रखी। साहब SDM साहब ने माने फैसलो दे दियो, हम दाऊँ तो बोई दाऊँ, सरपंच ने मैं बुझो, अब कॉल करके दाऊँ ना हाँ भर ली, मारे कन रिकॉर्डिंग से की सारी, तो आराम दाऊँ बोई से आके ने दत्तानी मारो कोई तो फिर आके ना दबाव मनाया सब क्या को सुन की कदे पुलिस चढ़ा दी ऊपर, दबाव लगा तार पाई बगा देंगा, तार ट्रैक्टर दबा देंगा, थाना में जब्त कर देंगा, तान सगला ने न ठा लो। और जब कि हमारे परिवार में क्यों आँच आई है, तो सोमवीर और उनको परिवार उनके तो सबकी। एक दिन तो सोमवीर ने 2-3 गुंडा भी भेजे हूँ रा कि मैं कौन आए हूँ कि मैं वीडियो बनाई, कौन सो बोले हम सोमवीर भेजेंगे, पाइप ठाकी भगावांगा।
थानेदार भी बाहर खेत के हाँ खेत बगावांगा तब नहीं बगावांगा। थानेदार उरे मौजूद था, से पुलिसिया भी था और उनका आगे आकी हाँ तो मैंने बता हम कौन बगाऊँ जैसा कि मैं मर जाऊँगा पर मैं खेत नहीं छोड़ाऊँगा। मर तो रहा है हर और मर जाऊँगा पर न्यू नाम तो जाओ आपकी ज़मीन खातर मर गया। कितनी ज़मीन है जी आज? ज़मीन 10 किला अच्छा, अब ज़मीन है। कितने दिन से झगड़ा चलना है? झगड़ो हमारी कई दिनों से चल रहा है। अरे यही मारो SDM 2 बार आ गयो मारो फैसलो। अच्छा 12 महीना पहले भी आ लिए तो अच्छा। और फिर ना धक्के तो इतना गरीब खड़ा ये भी मैं छोड़ा कौन सा मैं मरनो मजदूर मरांगा तो हमारी ज़मीन खातर मरा न्यू तो हो गई मर गया। फिर ये बालियाँ सारी राम क्या राम नाम जी अपना? सर दीपक। अपना के तालुका इस परिवार? मैं सरोज देवी का बेटा हूँ, इस ज़मीन का मालिक भी हूँ। जो ये ज़मीन शुरुआत तो बताओ कि झगड़ा कब तक स्टार्ट हुआ, किस तरह पूरा के अब तक होया गठित होया? सर ये 30-35 साल से सुप्रीम कोर्ट तक होया आया अच्छा। ये फैसला। अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मुजारे घोषित कर दिया, तो उसके बाद इनको मुजारों को बाहर बेदखल करने का काम होता है SDM साहब का रिवेन्यू कोर्ट से। तो रिवेन्यू कोर्ट में SDM साहब ने 5-5 को फैसला सुनाकर इनका बयान भी बंद हो चुके, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। कई मौके 2026 को इनको कई मौके दिए हैं और इन्होंने कोई बयान नहीं दिया उसमें। बाद में उनका बयान भी बंद कर दिया। उसके बाद 9 तारीख को हमने अपना जो सरपंच है, हालिया इसमें पार्टी भी है, सोमवीर विधायक का भतीजा है और जो गांव का सरपंच भी है, उससे हमने फ़ोन पे और उनको टेक्स्ट मैसेज भी किया कि सरकार के ऑर्डर के अनुसार हम अपना खेत जोतने जा रहे हैं। उसने ऑडियो भी हमारी कि उसने हाँ भर ली, अनुमति दे दी। हम पीसफुली पोजीशन हमारा ले लिया उस दिन। उसके बाद उन्होंने आपस में बात करके हमारी शिकायत देने चले गए थाने में शिकायत देने के बाद जो IO पहुँचे रोहतास सिंह, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने अपना पीसफुल पोजीशन लिया है और दूसरी पार्टी मौके पे भी नहीं आई, वो शिकायत दे के अपने घर चले गए। आमना सामना भी नहीं हुआ एक बार भी। तो हमने उसमें IO साहब ने खुद कह रखा है कि इन्होंने अपने काबिज भी है और इसके मालिक भी हैं उस रिपोर्ट में। उसके बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद SHO साहब आते हैं, कहते हैं कि अपना खेत खाली कर दो। बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि खेत खाली करवाने, अपने पाइप उठा लो, धारा 145 से लगा के तुमसे पाइप उठवा लेंगे, तुम्हारा ट्रैक्टर जब्त करवा लेंगे, कि यहाँ पे लड़ाई होगी। लड़ाई के लिए दूसरी पार्टी है ही नहीं, अभी एक बार भी दूसरी पार्टी हमारे खेत में आई नहीं है। उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है, साथ में कौन कौन है, सारे पुलिस के साथ आती है। हर बार परेशान करना, प्रेशर डालना कि तुम पे मुकदमे लगा देंगे, अपना पाइप उठा लो, खाली कर दो। सीधी तौर पे बात यह है कि उनको पोजीशन दिलाना चाहते हैं हमारा, ये वापिस उन्हीं के दबाव में आकर। ना तो उनके पास ऐसा कोई सिविल कोर्ट से ऑर्डर है, ना उनका कुछ लेना देना इस चीज़ से। उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। वो उनका काम ये नहीं कि पाइप उठा के किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर और उनको धमकाएं कि अपने पाइप उठा लो, तुम्हें मुकदमा लगा देंगे, ये कर देंगे। तो ये हम तो CM साहब से गुजारिश चाहते हैं कि उनको रोका जाए, इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और हमने सोमवीर के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ उनको एप्लीकेशन भी दे रखी है SHO साहब को कि हमें जान मान की हाली हिंद से हमें धमकियां मिल रही हैं। लेकिन SHO साहब ने अभी तक लगभग 7-8 दिन होने को है, कुछ भी एक्शन नहीं लिया उन्होंने इस पर। ये अपील है कि इस परिवार को सपोर्ट करें, हमारे परिवार को सपोर्ट करें। हमारा परिवार 1 महीने से भयभीत है पूरी तरह से। पूर्व विधायक की तरफ से दाएं बाएं से धमकियां मिल रही हैं। हमें राजनीति करनी है, नहीं तो हम चींटी की तरह रगड़ दें। सरकार बदल गई तो क्या होगी, अधिकारी तो हमारे ही हैं। डिसीजन लेने के बाद ये पुलिस थाने से वैसे दाएं बाएं से धमकियां मिल रही हैं बार बार। ये हमारा परिवार पूरा भयभीत है। सरकार से, आपके चैनल के दर्शकों से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से हमें न्याय की प्रार्थना करते हैं। हम इस परिवार को न्याय दिया जाए। कितने साल केस चला आपका? केस करीब 34-35 साल तो हो गया अब तो। हाँ। तो जो वह 34-35 साल थे, उस दौरान बीच में सरकार में भी सोमवीर शिवराणा जी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। हाँ। तो क्या उस टाइम पर भी कोई आपके परिवार ने कोई दिक्कत परेशानी करी? खूब परेशानियाँ मेरे भाई के ऊपर। भाई साहब देखो जी, लोग तो धर्म की प्याऊ लगाते हैं। मेरे भाई के ऊपर पानी के नल का मुकदमा बनवाया, झूठा मुकदमा। हालांकि उसने उस टाइम भी नल का कनेक्शन लिया था, पहले बोरिंग बना था। काफ़ी और मुकदमे बनवाए। हमारे घर के अंदर, घर के आगे जाके देखो, ज़बरदस्ती 5-10 फुट बोलो जगह हमारी, हमें मजबूर होके थानेदार के वजह से मजबूर करके हमें छुड़वाना पड़ा। और आज तो थानेदार इतना बिहेव नहीं करते, उस टाइम तो बहन बेटी में गालियाँ निकाल के बिहेव करते थे।
हाँ जी, और क्या दिक्कत परेशानी करिए? खूब करी रोज तीसरे दिन पुलिस आमती हमारे घर, तीसरे दिन पुलिस आमती रोज ही। हाँ आज क्या है को खड़ा बैठ भी गयो तो वो कि आज उड़न न्यू बैठ गयो वो की यह बात बहुत गल करी मारी गल करता है। हाँ ये सोमवीर बने ना हमारी गल करता मेरी याद आवना तो गल करते आया है हमारे जीवन कौन दी और ये यही सोच ली मर की पंडो छूटेगा पर मैं मेरी जमीन कौन छोड़ा। तो अगर आप आत्मदाह की बात करना रहे, देखो यो कानूनी रूप से अपराध है सुसाइड करना। भाई सब करे भी क्या आगे, मजबूर होके जब हमारी कोई ताकतवर नहीं आदमी, एक सहायता उन्हें ताना तो सा ताकत आदमी है। हाँ। जब कहेगा हम निचोड़ देंगे मार देंगे तो क्या करेंगे? कोई भी जान माल का कोई नुकसान हुआ हमारा नुकसान तो होगा, हम भी जो पूरा सोमवीर। विधायक हाँ। जिम्मेवार होगा, उसका परिवार जिम्मेवार। उनका जुम्मेवार सारो परिवार है। अच्छा, बीच में इस दौरान क्योंकि 5/5/2026 को आपका फैसला आया, हाँ जी। तो इस दौरान बीच में कितनी बार पुलिस आली? ये भी 4-5 बार आली। 4-5 बार आली। वैसे फोन आते हैं वो कई बार उठा लो, खेत खाली कर दो, नहीं तो तुम्हें अंदर करेंगे, इम्पाउंड कर देंगे, सारा सामान उठा ले जाएंगे, खेत खाली करवा देंगे। खेत में आके भी आपने धमका के गई? हाँ खेत में भी आके पाचा उनका थानेदार का आगे उनको भतीजा सोमवीर का भतीजा सलेंदर उर्फ काड़ू और 2-3 अन्य थे, वो वीडियो भी है हमारे पास। वो गुंडा टाइप के से आदमी थे, बोले हमने पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने भेजे हैं, तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे और ये पाइप बाहर फेंक देंगे। वो कैसे फिर थानेदार ने कहा क्या वो फिर वो चले गए यहाँ से। थानेदार कौन है यहाँ? थानेदार मुरारी नाम है, मुरारी। वह भी आए हैं 2-4 बार? कई बार आए, कई बार। और पुलिस 6-7 पुलिस के साथ लेके आए हैं। अच्छा। हाँ 1 घंटो 1.5 घंटे उरे खड़े रहे। कोई भी हाँ, काम पाइप को नहीं ठालो, करने देंगे, कौन बार बार सी डिस्टर्ब कौन करते हैं सी खेत में, ट्रैक्टर में फसल टक्कर जोतने का जाना। टाइम है तो हमें लग रहा है पूरा प्रेशर ऐसा बार बार थानेदार आना। हम पीसफुल तरीके से काम कर रहे हैं, नियत थे, कोई मतलब नहीं है किसी से झगड़ा कर रहे हैं, हम खेत में काम कर रहे हैं, आके हमें धमकाना डराना बार बार। इस परिवार को, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, हमारा परिवार बहुत भयभीत है, हमें न्याय दिलाया जाए। हाथ जोड़ के अपील है, सरकार से अपील है, मुख्यमंत्री नायब सिंह, उनका नाम भी नायब है, नायब हैं वो, उनसे न्याय की उम्मीद हमें, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से सबसे न्याय की उम्मीद रखते हैं। इस परिवार को, हमारे परिवार को न्याय दिलाया जाए आपके चैनल के माध्यम से। जो यहाँ के माननीय सरपंच साहब हैं, क्या नाम है जी सरपंच साहब? अमन कुमार जी। उर्फ हाँ, अमन कुमार जी से मेरी फ़ोन पर खुद बातचीत हुई थी और अमन कुमार जी ने जवाब दिया कि आप पूरा विधायक पूरा एमएलए जो है सोमवीर शिवनारायण जी से बातचीत करो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। जबकि इस परिवार ने सरपंच साहब पार्टी बना रखी हैं तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया सरपंच साहब ने। तो यह वीडियो पूरा विधायक जी तक भी पहुँचनी चाहिए और कोशिश करांगे, अपने चैनल की कोशिश रहेगी उन तक पहुँचा जा करांगे, बातचीत करांगे। इस यो पक्ष भी जो दूसरा है वो भी रखांगे आप ही, ताकि थोड़ा हाँ अपना मामला समझ में कि बरा कोई ना कोई ऐसा धागा हो और उसका मैं कोई ऐसी गांठ लाग रही हो जो इतनी न खुली हो तो गांठ उठ खुलवाने की कोशिश करांगे। फिलहाल जो है आप स्क्रीन के ऊपर साथी आपने दिखा रहा है कि ये पूरा परिवार गागड़वास गांव का हाथ जोड़ी खड़ा है भाई और गुहार लगाने लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ते, इस सरकार ते और प्रशासन ते कि भाई जो है हमें न्याय मिले, वरना ऐसा कदम हम उठा सका हाँ कि कल कोई अनहोनी न हो जा, हमने आत्मदाह न करना पड़ जा। तो आप देखना रहे हो इन्होंने अपनी व्यथा धरी है, अपनी परेशानी समाज के बीच में धरी है और अब ये गुहार लगाना रही सरकार ते प्रशासन ते। तो मेरे चैनल की यह मांग है कि जो उच्च अधिकारी हैं उन तक यह बात पहुँचे, नायब सिंह सैनी जी तक यह वीडियो पहुँचे ताकि इस परिवार की मदद करी जा सके। अपनी राय जरूर धरनी है और सरकार तक भी गुजारिश भाई इस तरफ संज्ञान लिया जा। तब तक के लिए जितने भी दर्शक फिलहाल जुड़ रहे हैं सब ने चाची तैयान भाण भाई ने राम राम जी।